दौसा में इब्तिदा संस्था और सहेली समिति स्वयं सहायता समूह संगठन दौसा के संयुक्त तत्वाधान में योजनाओं तक बेहतर पहुंच कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन होटल श्याम विलास दौसा में किया गया, जिसका शनिवार को समापन किया गया। कार्यशाला में दौसा ब्लॉक के 30 गांवों से ग्राम अधिकार सखियों ने भाग लिया। इब्तिदा संस्था के कार्यक्रम समन्वयक एडवोकेट अमरदीप सैनी ने बताया कि इब्तिदा संस्था अलवर जिले में पिछले 26 वर्षों से स्वयं सहायता समूह संगठन, महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम समन्वयक अमरदीप ने बताया कि दौसा में संस्था का यह पहला कार्यक्रम है। सामान्य तौर पर सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है, जिससे ग्रामीण गरीब परिवारों को बहुत मदद मिलती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में आज भी बहुत से पात्र सदस्य इन योजनाओं से वंचित है। अतः आमजन को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हो व ज्यादा से ज्यादा परिवार इनसे लाभान्वित हो, इस उद्देश्य से यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ साथ पंचायती राज, त्रिस्तरीय ढांचे, ग्राम सभा, वार्ड सभा व जीपीडीबी की भी विस्तार से जानकारी दी गई। अगर गांव समाज का बेहतर विकास करना है तो महिलाओं को भी इन सब में पूर्ण भागीदारी व कार्य संचालन की जिम्मेदारी देनी होगी, क्योंकि हम ग्राम विकास की सच्ची परिकल्पना तभी की जा सकती है जब हम ग्राम विकास के मुद्दों पर महिलाएं, युवा, ग्रामीण व जनप्रतिनिधि सभी मिलकर समन्वय से काम करें। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अगर उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक व पंचायती राज व्यवस्था की बेहतर समझ पर काम किया जाए तो ग्राम विकास की गति को और बढ़ाया जा सकता है। इस 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला में इब्तिदा संस्था से साहब सिंह, मधु शर्मा, आनंद सैनी, लोकेशन कोऑर्डिनेटर सतीश बंसीवाल, रुबीना, बलबीर, तन्नू, अरुण, सुनीता, निकच व सहेली समिति दौसा के कार्यकर्ता आशा देवी और कमलेश कुमार आदि ने भाग लिया। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम अमरदीप है और मैं इब्तिदा संस्था से बिलोंग करता हूं। इब्तिदा पिछले 25 वर्षों से महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को लेके अलवर ज़िले में 10 ब्लॉक्स में काम कर रही है और हम कुछ दिनों से ये प्लान किए हुए हैं कि हम दौसा के क्षेत्र में, क्योंकि दौसा अलवर एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो जो कार्यक्रम हम अलवर में संचालित कर रहे हैं उन्हीं कार्यक्रमों को लेके हम दौसा में प्रयास शुरू किए हैं। और महिला सशक्तिकरण को लेके खास करके हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ना, उनकी आजीविका संवर्धन को लेके छोटे छोटे उनके रोजगार, बेहतर कृषि, बेहतर पशुपालन और साथ के साथ जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के लोक कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, जैसे मनरेगा है, पीडीएस है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, आंगनबाड़ी की सर्विसेज हैं, इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट्स के स्कीम्स हैं, आईसीडीएस के स्कीम्स हैं। तो ये सारी बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो किसी न किसी रूप में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करती हैं। लेकिन हमने ये पाया है पिछले समय से कि बहुत सारे लोगों को इसकी जागरूकता नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम दौसा ब्लॉक को अभी चुने हैं, इस क्षेत्र की महिलाओं को भी हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। साथ के साथ ये पूरा जिम्मा जो है लोगों को जागरूक करने का, वो अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो पंचायतों पे है, तो महिलाओं की पंचायत तक पहुंच और उनकी भागीदारी अभी गौण है। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि ग्राम सभा हो, वार्ड सभा हो, जीपीडीपी की प्लानिंग हो, तो उसमें महिलाएं बेझिझक अपने पंचायतों में जाएं ना, उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको ले जाकर वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से और पंचायत के कर्मचारियों के साथ उनको लेके डिस्कस करें। तो महिला जागरूकता को लेके और उनके सशक्तिकरण को लेके इब्तिदा संस्था काम कर रही है। शुरुआती दौर में जिन महिलाओं को आपने जोड़ा है, उनको आर्थिक संबल के रूप में क्या योजना है? उनके लिए हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे अगर नए ट्रेंड लेके आएंगे तो महिलाएं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के लिए, गांव की महिलाएं हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि उनका बेहतर पशुपालन और खेती कैसे हो, तो पशु प्रबंधन को लेके और जो खेती की नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम गांव में उतारने की प्रयास कर रहे हैं।